आज हम करेंगे सी के बारे में, जो प्रोग्रामिंग बनती है, ये प्रोग्रामिंग हमारी अब कैसे बनती है। अभी तक देखिए हमने किया था इसका इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि सी का क्या यूज़ था, कैसे वर्क करती है ये हमारे पास। तो अब मैं बताती हूँ कि ये हमारे, जो मैंने आपको सारी कीवर्ड्स वगैरह बताया, ये एक कीवर्ड्स हमारे यूज़ कैसे होते हैं, हमारी हेडर फाइल्स कैसे यूज़ होती हैं, हमारा प्री प्रोसेसर कैसे यूज़ हो रहा है। तो इनके मिलकर मैं कोई भी एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ तो वो प्रोग्राम मेरा कैसे बनेगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी एक नोटपैड की फाइल में आपको बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी 2 वेरिएबल्स का सम निकालना है। एक वेरिएबल सपोज मैंने ले लिया 90 एंड सेकंड वेरिएबल मैंने ले लिया 89। तो अब मुझे कैसे इनके सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैंने बोला कोई भी थर्ड वेरिएबल लिया मैंने सी। अब कैसे a प्लस में b, तो इसको मुझे प्रिंट कराना है। अब मेरा जो आंसर आएगा सी के अंदर वो हो जाएगा मेरा 180। तो इसी चीज़ को अगर मुझे सी के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है कि मैं रन करूं, मेरी वैल्यू आ जाए, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे सी। देखिए न्यू स्टार्ट करते हैं, एक न्यू प्रोग्राम दिया मैंने। F5 मैंने आपको बताया था फुल स्क्रीन, F5 से किया। देखिए सबसे पहला काम हुआ मेरा प्री प्रोसेसर का, प्री प्रोसेसर यूज़ किया। मैंने लगाई हेडर फाइल इंक्लूड stdioh डॉट, अगेन एक और हेडर फाइल मैंने लगाई, क्योंकि मुझे क्लियर स्क्रीन और गेट ch भी प्रोवाइड करना है, इसलिए मैंने लगाई यहाँ पे conio.h। मैंने लगाया इसका मेन पार्ट void मेन, आपकी ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। इसके बाद मैंने दिया यहाँ पे क्लियर से कि ये प्रीवियस जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर दे और मेरा जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इंटीजर ले लिए 2, एक a लिया और एक मैंने b लिया, इसके अंदर मेरी वैल्यूज़ जाएंगी और जो वैल्यूज़ का आउटपुट आएगा वो मेरा किसी भी थर्ड वेरिएबल के अंदर आना चाहिए। तो थर्ड वेरिएबल ले लिया मैंने एक c, मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी a को 90 एंड b को मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी 89। अब मैं कहती हूँ जो c मेरी आएगी, c के अंदर जो मैंने वैल्यू डालना है c इज इक्वल टू a प्लस में b, तो ये मुझे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं कराऊंगी प्रिंट f। ये हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स इज परसेंटाइल डी। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको परसेंटाइल डी क्यों लगे, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो मुझे किसका चाहिए, इंटीजर का आउटपुट चाहिए। अगर इंटीजर का आउटपुट चाहिए तो हम लेंगे परसेंटाइल डी। बंद किया और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सी, क्योंकि मेरी वैल्यू कहाँ पे है, सी के अंदर जाएगी, सी सेमीकोलन। इसके बाद मेरा गेट ch एंड नाउ दिस। अब मैं प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ, F2 कीजिए, F2 करते ही आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। जैसे मैंने इसका किया, नाम दिया सम ऑफ 2 नंबर, सम नहीं किया, Alt F9। मैं इसको कंपाइल करती हूँ। देखिए अगर कोई एरर होगा तो एरर शो करेगा, और अगर अभी एरर नहीं है तो इसे मेरे प्रोग्राम को सक्सेसफुली शो कर दिया। एंटर। नाउ कंट्रोल F9 टू रन दिस प्रोग्राम। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 179। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आया। ये है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। भी मुझे अगर इसके अंदर किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाया है तो उसको रन कैसे करना है, उसे मैंने कंपाइल कैसे किया है। अगर आप कंपाइल मेमोरी के अंदर देखना चाहते हैं कि ये कैसे करेगा तो हमें प्रेस करना है F8। देखिए F8 मैंने प्रेस किया, सबसे पहले उसने हेडर फाइल्स चेक करी, प्री प्रोसेसर चेक किया, मेन पार्ट को चेक किया, आफ्टर दैट उसने प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर किया। नेक्स्ट F8, उसने देखा a को वैल्यू मिली हुई है 90, b के पास वैल्यू असाइन है 89, c हमने करना है a और प्लस a प्लस b करना है। a प्लस b होते ही उसने क्या कराना है, प्रिंट करा दिया। प्रिंट करते ही बाहर आएगा वो और आंसर आ गया। ये है मेरी F8 के थ्रू मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग की मेरी मेमोरी कैसे वर्क करती है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। इसी तरह से गाइस अगर मुझे कोई और प्रोग्राम बनाना है, F5 फुल स्क्रीन, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे रनिंग टाइम पे, ये तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करा दी थी कि हाँ ये वैल्यू मैं असाइन करा चुकी हूँ, मुझे इन्हीं का ही चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि फिक्स अमाउंट है, बट
99% ये होगा कि वैल्यू मैं असाइन कराऊंगी, जो भी मैं चाहती हूँ रन टाइम पे वैल्यू डालूं और उसी का ही मुझे आउटपुट मिले। तो उसके लिए देखिए हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर है, मैंने एक नया प्रोग्राम बना लिया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेम प्री प्रोसेसर लगाएंगे, इंक्लूड लगाया मैंने stdio.h, आफ्टर दैट फिर से एक फाइल लगाई मैंने इंक्लूड conio.h, मेन पार्ट लगाया, क्लियर स्क्रीन, दैट मीन्स कि लास्ट हमारी जो प्रीवियस स्क्रीन है उसको ये क्लियर कर सके। और मैंने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिए a, b एंड c। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ। प्रिंट में सबसे पहले वो आपसे एक मांगेगा कि एंटर करिए, एंटर एनी 2 नंबर्स। अब अगर मुझे रनिंग टाइम में नंबर डालने हैं, रनिंग टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मेरे ये नंबर्स डलेंगे, तो रनिंग टाइम पे हमें डालने के लिए हमारे जो फंक्शन होते हैं stdio.h हमारी हेडर फाइल है, और इसके फंक्शन आएंगे हमारे scanf, SCAN, scanf %d, अगेन %d, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 नंबर्स डालने हैं, तो 2 नंबर्स के लिए हमें अलग अलग डिफाइन करें तो हम लोग उसको एक ही लाइन के अंदर 2 टाइम्स में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे %, ये क्यों लेंगे, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर हमें स्पेस देता है, एड्रेस लेता है कि इस ए को एड्रेस मिल चुका है। अब फिर से एक मैंने एड्रेस लिया, यहाँ डाल दिया मैंने b। अब मैंने बोला c इज इक्वल टू a प्लस में b। नाउ मैं प्रिंट करा दूं, printf sum of 2 numbers is this। now get ch, और फिर से कंपाइल करती हूँ। देखिए सक्सेस हो चुका है मेरा प्रोग्राम। नाउ कंट्रोल F9 मैंने किया। अब वो कहते हैं कि रन कीजिए, कोई भी 2 नंबर्स डालिए। सपोज मैंने पहला नंबर डाला 67, एंटर। सेकंड नंबर डाला मैंने 78, सम ऑफ 2 नंबर्स इज। देखिए अभी उसने क्या किया है, सिर्फ सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिखाया, उसने कोई भी आउटपुट नहीं दिया। आउटपुट क्यों नहीं दिया, तो देखिए आउटपुट ना देने के लिए हमारा यहाँ पे रीज़न देखिए क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सम ऑफ 2 नंबर्स दे दिया, सी दे दिया, बट क्या मैंने डिफाइन किया है कि मेरी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए। सी तो आ गया, बट %d कहाँ है। देखिए इस लाइन के अंदर मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये %d उन वैल्यूज़ को शो कर रहा है जो मेरा रनिंग टाइम पे डलेगा, लेकिन क्या मैंने सी के लिए %d डिफाइन किया, नहीं किया है, इस वजह से ये मेरा एरर आ गया यहाँ पे। तो %d लिया। नाउ F9 नंबर डाला मैंने पहला 89, सेकंड डाल दिया मैंने 34। देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स इज 123। तो ये है हमारा इसका रनिंग प्रोग्राम कि आप रन टाइम पे वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि, और एक होती है हमारी स्टैटिक प्रोग्रामिंग कि आपने इसमें डिफाइन कर दिया है कि आपने जो वैल्यू पहले दी हुई है आप उसी में वर्क करना चाहते हैं। आपकी जो रनिंग टाइम पे वैल्यू डलेगी देन आप यूज़ करेंगे स्कैनएफ, और अगर आप स्कैनएफ देना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू को इसी के अंदर डिफाइन कर दीजिए, स्टैटिक वैल्यू पे यूज़ कीजिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर और प्रोग्रामिंग कि आप अपने डॉलर्स को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपीज़ को डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोग्राम, ग्राम, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी और वीडियो सीखनी है लाइक फोटोशॉप, कॉरल, CCNA, MCITP, टैली, MS ऑफिस, तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट है intcbt.com। आपको इस पर विजिट कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। सो ओके, थैंक यू गाइज।